343वां अध्याय शब्द अलंकारों का विवरण। अग्निदेव कहते विशिष्ट एवं पद वाक्य में वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास कहते हैं। व्यक्तिनुप्रास वर्ण समुदाय के दो प्रकार होते हैं, एक वर्ण अनेक वर्ण। एक वर्ण आवृत्ति 5 वृत्तियां निर्मित होती है, मधुरा, ललिता, प्रौढ़, भद्रा और तथा परुषा। मधुरा वृत्ति रचना वर्गांत पंचम वर्ण के नीचे उसी वर्ग में अक्षर तथा र न म न ये वर्ण ह्रस्व स्वर से अंतरित होकर प्रयुक्त होते हैं। दो नकारों का संयोग भी रहा करता है। वर्गीय वर्णों में आवृत्ति 5 से अधिक बार नहीं करना चाहिए। महाप्राण वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर में उष्मा श स ह इनके संयोग युक्त से उत्तरोत्तर लघु अक्षर वाली रचना मधुरा कही जाती है। ललिता वकार और लकार अधिक प्रयोग होता है। वकार से दंतयोष्ट वर्ण और लकार से दंतयन वर्ण समझना चाहिए, जिसके ऊर्ध्वगत रेफ और संयुक्त पकार नकार और वर्गीय वर्ण प्रयुक्त होते हैं, किंतु ट वर्ग और पंचम वर्ण नहीं रहते उसमें प्रौढ़ वृत्ति कही जाती है, जिसमें अविष्ट असंयुक्त रेफ नकार आदि कोमल वर्ण प्रयुक्त होते हैं, उसमें भद्रा अथवा कोमल वृत्ति मानी गई है। जिसमें उष्मा वर्ण श स ह यही अक्षरों के संयुक्त होकर प्रयुक्त होते हैं, उसमें पुरुषा कहते हैं। पुरुषा वृत्ति में आकार के सिवा अन्य स्वरों में अत्यधिक आवृत्ति होती है। अनुसार विसर्ग निरंतर प्रयुक्त होने पर पुरुषता प्रकट होते हैं। रेफर संयुक्त स यह प्रयोग अधिक आकार का प्रयोग है। अनंत वर्णों में अधिक निवेश और रेप और अंत में भेदित संयुक्त हकार पुरुषार्थ का कारण होता है। इस और प्रकार भी जो गुरु वर्ण से माधुर्य विरोधी वर्ण के संयुक्त वो पुरुषता लाने वाला होता है, उसी पुरुष रचना का वर्ग आदि अक्षर संयुक्त है। गुरु हो तो श्रेष्ठ माना चाहिए। पंचम वर्ण में संयुक्त और पुरुष रचना में उसे प्रशस्त नहीं माना गया है। किसी आक्षेप करना हो तो किसी कठोर शब्द का अनुकरण करना हो तो वहाँ पुरुषा वृत्ति प्रयोग लाई जाती है। क च ट त प इन 5 वर्गों को अत्यंत स्थल अंतस्थ वर्णों में उष्मा अक्षरों के क्रमशः आवर्तन जो वृत्ति होती है उसके 12 भेद है। कर्नाटी, कंतली, कौकी, कोंकणी, वानवासिका, द्रविड़ी, माधुरी, मासी, मागधी, ताम्रलिप्तिका, औंड्री तथा पौंड्री अनेक वर्णों में आवृत्त होती है। यह भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतिपादिकता उसमें यमक कहते हैं। यमक के 2 प्रकार होते हैं, अव्यपेत व्यपेत। निरंतर आवृत्त होने के अव्यपेत और व्यवधान आवृत्त होने वाला व्यपेत कहा जाता है। स्थान और पाद से भेद, इन दोनों भेद को कुल 4 भेद हुए। आदि पाद और आदि मध्य अंत में 1 2 3 वर्णों की पर्याय आवृत्ति होने पर कुल 7 भेद होते हैं। यदि 7 पदों में उत्तरोक्त पाद 1 2 3 पदों में आरंभ होकर अंतिम पाद में 6 प्रकार हो जाता है, तीसरा पाद भी आदि मध्य और अंत में आवृत्त होने से 3 प्रकार होता है। श्रेष्ठ यमक निम्नलिखित 10 भेद होते हैं। पादांत यमक, कांची यमक, समुदग यमक, विक्रांतय यमक, यमक वक्रवाल यमक, संदष्ट यमक, पादादि यमक और आम्रेडित यमक, चतुर्थ वियोवसित यमक, मालाद यमक। इनमें अन्य भेद होते हैं। सहदयजन भिन्नार्थवाची पद में आवृत्ति स्वतंत्र अस्वतंत्र पद से आवर्तन के 2 प्रकार मानते हैं। 2 आवृत्त पदों का समास होने पर समतस्ता, समासरहित रहने पर व्यस्ता आवृत्ति कही जाती है। पाद में विग्रह होने पर असमासत्व
प्रयुक्त अवस्था जानी जाती है। यथा संभव वाक्यों की आवृत्ति इसी प्रकार अनुप्रास यमक अलंकार लघु होने पर इस प्रकार सुधीजनों के सम्मानित होती है। आवृत्ति पद या वाक्य आदि में जिसमें आवृत्ति के वर्ण समूह समान अनुभव में आता है, वही आवृत्त रूप में आदि में रखकर सानुप्रास पद रचना की जाती है। वही सहृदयजनों का रस स्वाद होती है। सहृदयजनों से गोष्ठी और वाग्बंध पद रचना कौतूहलपूर्ण पढ़ा सुना जाता है, उसे चित्र कहते हैं। इनके मुख्य 7 भेद है। प्रश्न, प्रहेलिका, गुप्त, चतुष्षर, दक्षाक्षर, चतुर्थ दक्षाक्षर, समस्या जिसमें समानांतर विन्यास पूर्वक उत्तर दिया जाए वह प्रश्न कहा जाता है। एक पृष्ठोत्तर और दृष्टि पृष्ठोत्तर भेद 2 प्रकार के होते हैं। एक पुष्ट में 2 भेद है, समस्त और व्यस्त, जिसमें 2 अर्थों का वाचक शब्द गूढ़ रहते हुए प्रहेलिका कहते हैं। प्रहेलिका आरती और शाब्दी भेद 2 प्रकार के होते हैं। अर्थबोध संबंध आरती कही जाती है, शब्दबोध संबंध में उसे शाब्दी कहते हैं। इसी प्रकार प्रहेलिका के 6 भेद बताए जा गए हैं। वाक्यांग गुप्त होने पर संभाव्य अपारमार्थिक अर्थ में अंग आकांक्षा से युक्त स्थित रहता है, गुप्त कही जाती है। इसे गूढ़ भी कहते हैं, जिसमें वाक्यार्थ की विकलता अर्थांतर प्रीति के विकलित अंग में शाकाक्ष रहती है। चतुराक्ष कही जाती है, वह 4 प्रकार की होती है। स्वर, व्यंजन, बिंदु, विसर्ग, च्युति से भेद से जिसमें वाक्यांग विकल अंश को पूर्ण कर देने पर भी द्वितीय अर्थ प्रतीत होता है, उसके दक्षाक्षरा कहते हैं। उसके स्वर आदि में कारण में पूर्वरत भेद होते हैं, जिसमें लुप्त वर्ण के स्थान पर अक्षांतर के रखने पर भी अर्थांतक्षर आभास होता है। यह चतुर्थाक्षरा कही जाती है, जो किसी पदांश से निर्मित पद से संबंध में वह समस्या कही जाती है। समस्या दूसरे की रचना होती है, जिसमें पूर्ति अपने कृति और इस प्रकार अपने दूसरे कृतियों से सांकर्य समस्या पूर्ण होती है। पूर्वोत्तर में चित्र काव्य अत्यंत क्लेश साध्य होता है। दुष्कर होने के कारण कवित्व शक्ति सूचक होता है। नीरस होने पर सहृदयजनों के सहृदयों के लिए महोत्सव के समान होता है। यह नियम विदर्भ और बंध के भेद में 3 प्रकार होते हैं। रमणीय कविता, रचयिता कवि और प्रतिज्ञा नियम कहते हैं। नियम भी स्थान, स्वर और व्यंजन अनुबंध से 3 प्रकार का होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।